हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपीएससी द्वारा जारी की गई सीडीपीओ एग्ज़ाम से रिलेटेड आप सभी के जो डाउट है। और एक डाउट बहुत बार पूछा जा रहा है जिसमें से ये है कि मैंने पहले फॉर्म फिल कर रखा है तो क्या हमें दोबारा फिल करना होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये एक दो ने नहीं बहुत लोगों ने पूछे हैं कि जो पहले हमने इसके लिए आप सभी को पता होगा सीडीपीओ का पहले फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिला था 2023 की एडवर्टाइजमेंट है, वैकेंसी है ये। तो उस दरमियान बहुत लोगों ने उस टाइम भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था और फिर वही क्वेश्चन यहाँ पर किया जा रहा है कि हमने पहले जो अप्लाई किया था तो क्या हमें फिर से भरना होगा। तो यहाँ पर बता दिया गया है इस नोटिस के अकॉर्डिंग। मैंने पहले भी अपने सीडीपीओ वाले वीडियो में सब चीज़ें क्लियर की है, वहाँ पर मैंने मेंशन किया है, बताया है आप सभी को कि कहाँ पर इससे रिलेटेड नोटिस में बताया गया है, सारी चीज़ें मैंने क्लियर की है। आप सभी वीडियो पूरा नहीं देखते या जो इन्फॉर्मेशन आप सभी को चाहिए वो आपको नहीं दिखता स्टार्टिंग में तो आप उस वीडियो को स्किप कर देते हो। तो इसलिए जब भी जिस एग्ज़ाम से रिलेटेड आप सभी को कोई अपडेट दिया जाता है तो प्लीज़ आप पूरा सुने, क्योंकि उसमें आपके उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई जाती है इस चैनल पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बार-बार आ रहा था और अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट है वो 20 मई तक है। आप भर सकते हो, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि जिन्होंने पहले अप्लाई कर रखा है अपने जो इस सीडीपीओ एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रखा है तो उनको बिल्कुल भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आयोग ने भी अपनी नोटिस में कहा है कि आपको बिल्कुल नहीं भरना है। यहाँ पर जो आप नंबर देखोगे, आप यहाँ पर 5 नंबर पे देखोगे तो यहाँ 5 नंबर पे सीधा-सीधी बोल दिया गया है कि पूर्व में ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो जिन्होंने पहले भर रखा है उनके लिए नहीं है, उनको करने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्ज़ाम देंगे, यहाँ पर निश्चिंत रहिए। आपने पहले फॉर्म फिल किया होगा तो आपके पास जो एप्लीकेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो तो आपके पास होगा ही। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर, उसी एप्लीकेशन नंबर एंड जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसमें जो इन्फॉर्मेशन डाली थी उसके अकॉर्डिंग आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी किया जाएगा। वही एप्लीकेशन फॉर्म आपका वैलिड है जो पहले जिन्होंने भर रखा है उनकी बात की जा रही है। ये जो अभी जो नया इन्होंने एप्लीकेशन पोर्टल स्टार्ट किया है तो इसके पीछे जो एज रिलैक्सेशन है, जो इसमें इन्होंने 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन दिया है, उसके दरमियान जिनकी एज पहले जिन्होंने एज बैरियर था, एज बैरियर की वजह से जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिला है। तो उसको यहाँ पर वो भर सकते हैं अब एज रिलैक्सेशन की वजह से। अब एज में आपको 5 साल की यहाँ पर छूट दी गई है। जिनका पिछले जो एडवर्टाइज़मेंट था, पिछले जो एप्लीकेशन पोर्टल स्टार्ट हुआ था 2023 में, जिसमें जो 35 साल मिनिमम मिनिमम नहीं सॉरी मैक्सिमम रखा गया था एज लिमिट जनरल वालों का। तो यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो यानी कि आप 40 साल तक वाले जो भी हैं, वो भी भर सकते हैं 40 साल से। इधर वाले 40 साल से ज़्यादा ऊपर 1 दिन भी जो ऊपर होंगे उनको नहीं भरना है। तो ये रिलैक्सेशन जिनको मिला है तो इनको फिर से एक मौका मिला है, वो भर सकते हैं। साथ ही जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया है और इंटरेस्टेड है इस एग्ज़ाम के लिए तो वो अप्लाई कर सकते हैं। जो इनके रूल है उनके अकॉर्डिंग, जो इनके एडवर्टाइज़मेंट में जो एलिजिबिलिटीज़ है वो सारी चीज़ें अगर फुलफ़िल करते हैं तो ये आराम से भर सकते हैं। उनके लिए जो पहले अप्लाई कर चुके हैं, पहले भर चुके हैं, उनको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ क्वेश्चन बार-बार पूछा जा रहा था और मैं आप सभी को क्लियर कर दे रही हूँ इस वीडियो में। और अभी भी कोई डाउट है, मैं यहाँ पर अभी भी पूछ रही हूँ, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये चैनल ही आप सभी को जेपीएससी एंड जेएसएससी के द्वारा जो नोटिस जारी होती है उसे क्लियर करना है। एंड जो एग्ज़ाम जेपीएससी एंड जेएसएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुँचानी है। तो आप सभी के डाउट अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं बताऊँगी। क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट 20 मई है तो अभी अच्छे खासे आपके पास टाइम है। कोई भी डाउट है, कुछ भी है आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के दरमियान या इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो, उसको सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगी, ताकि जिस वजह से आपके जो माइंड में डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा और आराम से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हो। और यहाँ पर मैं इस वीडियो में फिर से आप सभी को जो इम्पोर्टेंट डेट है वो बता देना चाहूँगी। बहुत लोग मिस कर जाते हैं क्योंकि जो जेपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, कुछ नोटिस ऐसी होती है कि जो होम पेज पे शो नहीं होता, 1-2 दिन भी लग जाता है और कभी-कभी शो कर भी जाता है तुरंत। तो वो जो लिंक है, जो जेपीएससी की जो अपडेट होती है वो उनको अलग से प्रोवाइड की जाती है, यानी कि जेपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट में ही ये नोटिस होती है, लेकिन जो एग्ज़ाम होता है उसकी अपनी एक लिंक होती है, उस लिंक पर जाकर वो अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी डेट वाइज़। तो इसलिए बहुत कोई मिस भी कर जाते हैं, उसमें नहीं जाके वो होम पेज में देखते हैं, होम पेज में उनको नहीं दिखता, तो उनको लगता है ऐसा कोई नोटिस नहीं आया होगा। लेकिन अभी फिर से एक रिसेंट सीडीपीओ से रिलेटेड एक अपडेट आई है, जिसमें इम्पोर्टेंट डेट, जहाँ पर पीटी एग्ज़ाम का डेट, मेंस एग्ज़ाम का डेट
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। डेट यहाँ पहले से आपको बता दिया गया है ताकि आप प्रिपेयर रहो पहले से। पीटी एग्ज़ाम जो हुआ था 11th जेपीएससी का, उसमें ये सारी चीज़ें नहीं हुई थी और बहुत सारी कंप्लेन हुई थी कि आयोग पहले क्यों नहीं, इन्होंने पहले 1 महीने पहले क्यों नहीं बताया कि एग्ज़ाम लेने वाली है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ के A to Z बता दिया है, डेट कि किस डेट में क्या है, किस डेट में क्या होगा। तो इस वजह से आप सभी भी कन्फर्म रहे और अपनी तैयारी को उसके अकॉर्डिंग चले। और सबसे पहले तो फोकस आपका पीटी एग्जाम होगा, क्योंकि अगर पीटी ही क्लियर नहीं होगा तो मेंस में आप कैसे जाओगे। तो पीटी एग्जाम को फोकस करना है यहाँ पर। और जो पीटी एग्जाम का डेट रखा गया है वो 10 जून रखा गया है। तो चलिए, एक नोटिस जारी हुआ था जेपीएससी के द्वारा, उस नोटिस के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को फिर से इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर फिर से क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये जो नोटिस है ये 2 मई को जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में जारी हुई थी देर रात। कहने का ये मतलब है कि 9-10 बजे के आसपास। तो इस नोटिस में जो इम्पोर्टेंट डेट है वो जेपीएससी ने बता दिया है, मेंशन कर दिया है। और इससे रिलेटेड अपडेट जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट में जारी हुई वैसे ही मैंने आप सभी को प्रोवाइड कर दिया है। फिर भी अगर आप सभी मिस कर गए हो, जिनको नहीं पता है, तो इस वीडियो के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर कर दे रही हूँ। आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। इस एग्जाम को रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी टेंशन नहीं रखनी है आपको, ताकि आप अपने ये पढ़ाई में फोकस कर सको, उसमें आपकी जो स्टडी है वो खराब ना हो। तो यहाँ पर जो इन्होंने डेट मेंशन किया है वो देख सकते हैं। यहाँ पर पीटी एग्जाम का जो डेट है वो आपका रखा गया है 10/6/2024, यानी कि 10 जून 2024 को। और लिखित परीक्षा यानी कि जो मेंस एग्जाम है वो आपका 19/7 से 21/7, यानी कि 19 जुलाई से 21 जुलाई के बीच रखा गया है। यानी कि जो पीटी एग्जाम क्लियर करेंगे, पीटी का जो रिजल्ट आउट हो जाएगा उसमें जो क्वालिफाई कर जाएंगे वो मेंस एग्जाम लिखेंगे। और मेंस एग्जाम का जो डेट है 19 जुलाई से आपका 21 जुलाई है। और फिर उसके बाद जो मेंस एग्जाम क्लियर कर जाएंगे उनको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसका जो डेट है वो देख सकते हैं 7/8/2024 से 9/8/2024, यानी कि 7 अगस्त 2024 से 9 अगस्त 2024 के दरमियान आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उनका, सभी का नहीं। आप सभी ये भी डाउट हटा देना कि जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सभी का ये प्रोसेस है, सभी का नहीं। जो पीटी क्लियर करेंगे वो मेंस में जाएंगे और जो मेंस एग्जाम क्लियर करेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें अगर आपकी सही रही, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाता है और सारी चीज़ें सही रही, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर भेजा जाएगा, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस होने वाले। और इंटरव्यू का जो डेट है वो 8/8/2024 से 10/8/2024 रखा गया है, यानी कि 8 अगस्त 2024 से 10 अगस्त 2024। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट थी। और सीडीपीओ से रिलेटेड जो लेटेस्ट नोटिस थी वो अभी तक यही है। और भी कोई अगर नोटिस जारी होती है तो मैं आप सभी को जल्द से जल्द प्रोवाइड कर ही देती हूँ। ठीक है, और भी जो अपडेट होगा उससे रिलेटेड मैं आप सभी को बता दूंगी। और अगर कोई डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आंसर दूंगी, ताकि आप टेंशन फ्री होकर इस एग्जाम की तैयारी कर सके। और अच्छा पोस्ट है, बहुत अच्छा मौका है। ये भी बहुत टाइम बाद आया है। आप सभी को पता है झारखंड में जो भी एग्जाम होते हैं वो बहुत टाइम बाद ही लटक के होते हैं और हो भी जाते हैं, तो अच्छी बात है। अभी जेपीएससी ने 11th में जो जेपीएससी का एग्जाम लिया 17 मार्च को, बहुत सारे फॉल्ट थे, बहुत गड़बड़ियाँ थी, बहुत सारी चीज़ें हुई है, एग्जाम के बाद भी हुई है, लेकिन उन्होंने एग्जाम करवा लिया। मेंस एग्जाम भी वो करवा रही है, उनका भी डेट जारी हो चुका है, उससे रिलेटेड भी अपडेट मैंने आप सभी को दे दिया है। तो इसी तरह भी इसमें भी कोई बैरियर नहीं होगा, कुछ भी हो जाए, कोई भी टेंशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो एग्जाम में, आयोग की तरफ से, आपकी तरफ से नहीं, तब भी ये एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट भी आउट हो जाएगा और सारी चीज़ें होंगी, रुकेंगी नहीं मेरे ख्याल से। तो इसलिए आप सभी भी मौका मत चूकना, ये मत सोचना कि पोस्टपोन होगा, कुछ होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। नेगेटिव चीज़ों से दूर रहते हुए आप अपनी तैयारी कीजिए। और इन्होंने जो डेट जारी कर दिया है तो आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते कि पहले क्यों नहीं बताया गया आयोग की तरफ से। तो इन्होंने पूरा चीज़ आपको क्लियर कर दिया है, आपको मौका दिया, अच्छा खासा 1 महीने का तैयारी करने का भी टाइम भी है आपके पास। 10 जून है, इधर आराम से आपके पास 30-35 दिन है। तो पूरी तैयारी से, पूरे मेहनत से आप तैयारी कीजिए, अच्छे तरीके से जी जान लगा दीजिए और एग्जाम निकाल लीजिए। और 50% आरक्षण महिलाओं के लिए है, तो आप सभी भी प्लीज़ फोकस करना यहाँ पर। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।